यस सर। हाँ, कल वाला होमवर्क नहीं किया? कौन था? मैंने 3-4 क्वेश्चन शायद दिया था ना, वो डिग्री रीडिंग वाला। हाँ। तो फिर किया नहीं उसको भेजा नहीं तुमने व्हाट्सएप पे? अच्छा। नहीं, ये वाला जो आप 3-4 क्वेश्चन भेजे थे वो नहीं कल किए हैं। नहीं हुआ नहीं कि मतलब किया नहीं? या नहीं। हाँ तो करके भेजना फिर, और क्या, मैं तो वेट कर रहा था ना, देखूंगा हुआ कि नहीं, फिर मेरा संतुष्टि हो जाता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। वो भूल गए थे सॉरी। ठीक है, 3 रेडियन, इसको डिग्री में करके बताओ कितना होगा। डिग्री एंड मिनट्स दोनों में कर सकते हो ना। अच्छा। सर 3 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आ रहा है 171 पॉइंट कुछ। 171 पॉइंट कुछ डिग्री है ना। ओके, रेडियन को डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं? हमने पढ़ा था 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर पाई इक्वल टू हाँ, 180 डिग्री, है ना। तो ये वन था। एट्टी बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मतलब कि यहाँ पर ये पाई रेडियन है ना, रेडियन का ऐसे भी लिखते हैं ना, डिग्री टाइप, इस टाइप सी टाइप। तो यस वन सर। रेडियन इक्वल टू 180/पाई, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो तुमने 3 × 180/पाई किया, ऐसे किया ना। हाँ। ओके, इक्वल टू 18, 3 सा कितना हो गया, 54। इसके बाद क्या किया? इसके बाद पाई का वैल्यू रखेंगे और डिवाइड करेंगे। इंटू 7/22, है ना, इक्वल टू 11 टू टू जा, 2 7 जा, 0 जा, 7 270 हो गया, 7 7 4 9 4 18/11। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना आएगा बताओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आएगा ये 171 होल और 9/11 इन फ्रैक्शन में। 9, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 171 9/11 है। तो ये जो 171 हाँ। पहले वाला है, ठीक है, ये आ गया हमारा डिग्री में, ठीक है, ये तो पूरा पूरा हो गया। हाँ, और वो पॉइंट के बाद वाला जो आ रहा है डिजिट वो 9/11। अब जो 9/11 है, इसको हम डालेंगे इसमें। अगर पूरा पूरा नहीं हो रहा है तो हम मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिनट अच्छा। में डालना है, नॉर्मली जो तुम्हें क्वेश्चन देगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 9/11 इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में करने के लिए, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60। 60, तो बस 60 मिनट। तो 9/11 को हम इंटू 60 कर देंगे तो ये हमारा मिनट में आ जाएगा, है ना। ये कितना, 540/11 मिनट। अब इसको हमें सेकंड, हाँ। इसको भी फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। ये कितना हो जाएगा, 11 4 सा 44, 11 9 सा 99, है ना, 1/11, इतना ही होगा ना मेरे ख्याल से। और- तो 49 1/11, ये क्या आ गया हमारा मिनट हाँ। में, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। तो 49 तो पूरा पूरा मिल गया, मतलब एक तो आया 171 डिग्री और एक आया 49 मिनट। अब जो वन तो बाई इलेवन मिनट है, इसको अगर सेकंड में करना है तो कैसे करेंगे? 1/11 इसको। इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, डबल डैश, इक्वल टू कितना आ गया, 11 5 सा 55, है ना, 5/11, ठीक है।
तो ये आ गया 5 तो ये तो मैंने ऐसे तो क्वेश्चन दिया, मगर जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब डिग्री और मिनट किसी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। ओके। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक करते हैं। इसको सब करके मुझे भेजना जो पहले दिया था। सर। ये है, मान लो इतना एंगल थीटा, ठीक है, और ये एल है, कहाँ से कहाँ, इधर से लेके इधर तक, लेंथ ऑफ द आर्क। और ये है मान लो आर, आर यहाँ क्या हो गया, रेडियस। रेडियस। तो आर इज इक्वल टू होता है एल बाई थीटा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, जरा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which is central angle of 60 degree intercepts an arc of of length 37.4 centimeter. यूज पाई इक्वल टू 22/7। नहीं दिया तब भी हमें पाई को 22/7 ही ट्राई करते हैं, उसके बाद में 3.14 करते हैं, है ना। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, जब भी तुम्हें थीटा दिया रहेगा 60 डिग्री, तो पहले में क्या करना पड़ेगा पता है। पर इसको पहले हमको, रेडियन में चेंज कर। हाँ, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करो इसको, फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है ऊपर। एट 187/52 आ रहा है मेरा कट के। और आगे कटेगा लेकिन पॉइंट में आएगा। ये और किसी से नहीं कर रहा है, करके देख लो। 52 3 सा लगेगा, 6 15 1 3 0। अब कितनी बार लगेगा, 52 6 सा लगेगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 5 सा, आए तो मैं 0 जाऊँ। 1 26 0 5 50 0.52 5 सा 6 5 30 7 8 5 सा 40। अगर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 52 3 था, 335 पॉइंट नहीं, यहीं पे पॉइंट लगेगा ना, गलत, 3 पॉइंट माना गया है ना। यस ये सर। बताओ डिग्री को रेडियन में क्या, तो कितना रेडियन आया। मेरा तो है 1.04 रेडियन। 0.04 60 डिग्री इक्वल टू 60 1.04।
इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे ही किया था सर हम रेडियन में वन करने के एट्टी लिए। बाई फाइव कर दिए हैं। क्यों? फॉर्मूला याद रखो, क्या था, 2 पाई इक्वल टू कितना था, 360। 2 पाई क्या था 60। रेडियन में और डिग्री में, है ना? या फिर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो हमें 60 डिग्री लेफ्ट साइड चाहिए। ऊपर देखो फॉर्मूला, इसमें डिग्री राइट साइड में और यहाँ डिग्री लेफ्ट साइड में, तो हम ऊपर ही पहले लेफ्ट साइड में लिख लेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, है ना? या फिर 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। तो पाई ऊपर आ रहा है, 180 नीचे आ रहा है। अब अगर हम लेफ्ट साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड भी 60 से करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे हाँ। करना है? अब फिर से ट्राई करो। इतना ही आएगा लेकिन। इतना ही आ जाएगा, ये जीरो जीरो कट गया ना, 6 1 जा, हम्म। 6 3 जा, तो पाई बाई 3 आया ना। पाई बाई 3 मतलब क्या, 22/7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 22/21 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 22/21 आ रहा है ना मेरा तो। यस सर। अब हम लाते हैं इसको फॉर्मूला में। तो आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, एल बाई थीटा, है ना? एल कितना दिया है, 37.4 डिवाइडेड बाई थीटा मेरा कितना आया है, 22/21, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 22/21, ऊपर चला जाएगा, है ना? और थ्री सेवन आपका जो फोर 21 हाँ, आया वो है, मेरा तो उतना ही आया। पॉइंट में करेंगे तो आंसर सेम तो है। तुम्हारा क्या है, कहाँ पे तुम्हारा तुम्हारा आंसर तुमने बताया है, तुमने बस डिवाइड करके कन्वर्ट करके रेडियन में बताया है। हम बस रेडियन में करके, आप पूछे ना कि मैं कितना रेडियन आया है, वो हम बताए थे, तो हाँ, सेम तो आया है आपके जितना ये ही। वाला 187/50 तुम्हारा ये आया था ना? ये नहीं। तुम्हारा कौन सा ये आया था? नहीं, डिग्री को रेडियन में चेंज किया है ना। हाँ, तुम्हारा कितना आंसर आया था? मेरा आपका जैसे 21, आपको कितना 22/21 आया है ना। हाँ हाँ, तो इसको भी पॉइंट में करेंगे तो उतना ही आएगा जितना हम आपको बोले थे कि वन पॉइंट ये जीरो वाला ये फोर वाला आया तुम्हारा है। ये वाला आंसर आया था। हाँ। तो ये वाला तुम्हारा 52 है। तो 52 टू सा ही करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का तो 22 को जब 21 से ये करेंगे। नहीं, ट्वेंटी टू वन बाई ट्वेंटी वन 22/21। हाँ, तुम्हारा 22/21 आया था। हाँ, उसको तो पॉइंट में मैंने तो, चेंज करिए ना तो। हाँ तुमने तो मुझे ये वाला बताया था ना, 187/52। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये तुमने मेरा बताया था ना ये वाला। गलत है। हाँ, तो वही तो मैं ये बता मेरा रहा था मैं गलत यहाँ। है, लेकिन वो 60 डिग्री रेडियन में जो चेंज किए वो सर वो। ओके, तो उसको तो तुमने चेंज किया, तुम्हारा कितना आंसर आया उसमें, चेंज किया तो? 1.04 पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो। 1.04। तो तुमने किया है 180/पाई, मैंने किया है पाई बाई 180, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, तुम्हारा कहना है। हाँ। तो मतलब तुम फॉर्मूला उल्टा लगाओगे, क्योंकि तुम्हारा आंसर आसपास सही बैठ रहा है ना। पाई बाई 180 और 180/पाई में जमीन आसमान का अंतर है ना। अच्छा, अगर आप जो मान लो 22/21 लाए उसको पहले आप पॉइंट में चेंज करिए। 22/21 को मैं करूंगा ही नहीं चेंज, मैं तो स्मार्टली काम करूंगा। मेरा यहाँ पे सब कट जाएगा, 11 2 जा, और यहाँ हो जाएगा 11 3 33, 11 4 जा। मैं क्यों ऐसे ही वो कटा है उसको करता रहूंगा, पॉइंट में 1 घंटा वेस्ट करूंगा। अगर मेरा आधे घंटे का अगर मेरा कोई एग्जाम है तो हम लोग को स्मार्टली काम करना है ना। हम लोग क्यों पॉइंट में इतना चेंज करने जाएंगे? जो भी क्वेश्चन तुम्हें देगा बिल्कुल इजी वाला देगा, तो बिल्कुल आराम से स्मार्टली कट भी जाए और 5 मिनट में हो जाए। एक तो तुमने फॉर्मूला भी उल्टा लगाया है, और तुम इसको भी कह रही हो पॉइंट में चेंज कीजिए, मतलब 5 मिनट और लगाइए, ऐसा लगाना ही नहीं है एग्जाम में। और ये तो बिल्कुल लॉजिकल है कि हम लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं थीटा मैंने पाई बाई 180 लिखा है और तुम 180/पाई लिख रही हो और कह रही हो आंसर सेम आ रहा है, तो आंसर थोड़ा मिलाना है ना? वो तो मैं बाद में देख लूंगा, उसके लिए तो बाद में तुम चेक कर लेना। मगर पाई बाई 180 और 180/पाई, दे आर डिफरेंट थिंग्स ना, इतना तो तुम्हें पता ही है। मैंने इतना लंबा इसीलिए यस। समझाया कि क्यों हम लोग पाई बाई 180 से करेंगे, 180/पाई से नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला जो है ये गलत थोड़ी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं ना हम लोग। जो भी कर रहे हैं उसको तो लॉजिकल करना पड़ेगा ना। हाँ। तो इसको तुम खुद से करके देखना क्या गलत था, हो सकता है आंसर गलती से तुम्हारा सही आ जाए। लेकिन अगर मैंने ऊपर फॉर्मूला गलत लगाया है, 2+2 लिख दिया और नीचे मेरा 10 आंसर सही आ गया, तो क्या टीचर उसको मार्क्स दे देगा? नहीं देगा ना।
हम लोग चेक करते हैं तो नहीं। ऊपर में ही बस गोल करके यहीं पे छोड़ देते हैं, उसके आगे देखते ही नहीं है कि आंसर अगर सही भी आ गया तो उसको तो और गलत माना जाता है कि इसने कहीं से चीटिंग करके लिख लिया है। हाँ, तो वो तो टीचर और चढ़ जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूला पर सोचना है कि तुम्हें सही लगाया कि नहीं, अगर वो गलत है तो पूरा आंसर गलत है, उसके आगे देखना ही नहीं है ना। तो इसको अपने ढंग से पहले देखना क्या गलत था, और मेरे वाला ढंग से भी करके देखना क्या डिफरेंस था, है ना। तो यहाँ देखो 30, जब भी तुम्हारा पॉइंट में कुछ भी आ रहा है उसको यार टाइम वेस्ट नहीं करना है। 22/21 आ रहा है तो उसको मुझे पता है कि ये तो बड़ा लंबा चलेगा, इसको मैं छोड़ दूंगा वहीं पे। और इसको यहाँ जब हम यूज कर रहे हैं R = L/θ में, तो मेरा डायरेक्ट ये 11 से कट जा रहा है, ऊपर हाँ। 3.4 आ गया, नीचे 2 आ गया। अब मैं फिर से 2 से काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा ना। बस मुझे अब क्या करना है, हाँ। 1.7 × 21। ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मुझे पता है कि इसका आंसर आएगा ही। ये कितना हो गया, 21, फिर 7, 5 और 3, और एक के बाद पॉइंट, 35.7 आ गया ना मेरा सेंटीमीटर। तो प्रोसेस देखे, आंसर मेरा मल्टीप्लिकेशन मान लो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला शुरू में लगाया उसको तो बिल्कुल ध्यान से लगाना है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ना ले लो अच्छे से, इसमें सोचना, पहले एनालाइज करना, फिर बताना मुझे कुछ मिलेगा तो। ठीक है, आगे बढ़े। तो फाइनल आंसर 35, 35.7 नहीं है 35/7 आएगा फाइनल ना। आंसर, 35.7 सेंटीमीटर है। इसके लिए भी मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। तो यस फाइनल सर। आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो तुमने पहले जो गलती किया ये वाला बिल्कुल नहीं करना है। 180/पाई और पाई/180 को एक नहीं समझना है। एक तरह से 180/पाई क्या है, 180 बाई पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 के आसपास, 3। और एक है 3/180, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। यस सर। तो जब भी लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे ये फॉर्मूला हमें पता है कि 2 पाई = 360, यहाँ तो सोच के करना है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द मिनट हैंड, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है मतलब क्या दिया है हमें उस फॉर्मूला में जो हमने लिखा था R = L/θ में। हाँ। तो इसमें हमें एल क्या दिया है। वैल्यू दिया है, एल दिया है ना, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, डज इट्स टिप मूव, यानी कि एक सर्कल बना लो, यहाँ मान लो ये रेडियस है, तो हमें इसमें द मिनट हैंड यानी कि आर दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, टिप मूव इन 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स। ठीक है, एंड वाई यूज पाई, पाई = 3.14। जहां 3.14 बोलता है समझ लो वहां तुम्हारा कैलकुलेशन इसी से इजी हो जाएगा, और जहां 22/7 बोलता है वहां उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, एकदम कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला तो पता ही है, R = L/θ, है ना। यस सर। बट यहाँ पे L तो हमें दिया है, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन की डिग्री में कि मिनट में। रेडियन में नहीं करेंगे। रेडियन में करेंगे तो हमें मिनट्स में दिया है ना, तो इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करके देखो आता है कि नहीं। इसको अगर रेडियन में करेंगे तो कैसे करेंगे मिनट्स को। सोचो, ट्राई करो। ये नहीं होगा हमसे। क्यों, 2 पाई रेडियन = मैं थ्री खुद सिक्सटी डिग्री हर बार तो वही लिखना है पहले। ठीक है, हमें थीटा दिया है ये तो कुछ नहीं। 40 मिनट्स, तो सबसे पहले हम आसान वाला करेंगे। 40 मिनट्स को अगर हमें चेंज करना है, किस पहले मिनट्स के ऊपर क्या होता है, डिग्री, तो 40/60 डिग्री। हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री = 60 मिनट, हम्म। या फिर 60 मिनट = 1 डिग्री। तो 1 मिनट क्या हो गया, 1/60 डिग्री। तो अगर 1 मिनट = 1/60 डिग्री हो गया, तो 40 मिनट क्या हो जाएगा, 40/60 डिग्री। यहाँ 0 0 कट जाएगा, 2 2 और 2 3 आ जाएगा, यानी कि क्या आया, 2/3 डिग्री।
अब हम 2 को 3 से डिवाइड करने नहीं जाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो सकता है लास्ट में ऐसे ही कट जाए, तो हम लोग क्यों वो काम करने जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, टू हम्म। बाई थ्री डिग्री आ गया, है ना। अब 2/3 डिग्री को अब हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो डिग्री को रेडियन में कर सकती हो ट्राई। यस सर। हाँ ये ट्राई करो। 0.19। फिर तुमने 38.19 क्यों किया, जहां था वहीं छोड़ देती, पॉइंट मतलब नहीं। ठीक है, तो देखो 40 जो मिनट था, वो तुम्हारा 40 मिनट टर्न हुआ कितने में, टोटल कितना होता है एंगल, टोटल थ्री टोटल होता सिक्सटी है 360 डिग्री, है ना। तो जो हम लोग का 40 मिनट बाई हमने 60 किया, वो तो हुआ खाली हमारा इतने छोटे पार्ट के लिए कर रहे हैं ना, खाली 40 मिनट्स के लिए कर रहे हैं। बट इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, पूरे 360 डिग्री से, उसमें से इतना इसने कितना पार्ट उसका लिया है। यानी कि जो हमारा 2/3 था, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। यहाँ पे जो 2/3 है, दिस टू मल्टीप्लाइड बाई 360, क्योंकि टोटल रेवोल्यूशन हमारा 360 है। तो हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा कि इसने कितना उसमें से कितना पार्ट लिया। तो मतलब 2/3 पार्ट लिया, 2/3 मतलब, देखो 1 घंटे में टोटल एक राउंड ले लेता है ना मिनट क्लॉक, 1 घंटे में मिनट वाला सुई कितना दूर जाएगा, टोटल 360 डिग्री कवर करेगा ना। हाँ। तो ये हो रहा है 40 मिनट्स, वो था 60 मिनट्स, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में कितना, तो 2/3 पार्ट, है ना। 60 मिनट्स में पूरा 1 पार्ट ले लिया इसने, यानी कि 360 डिग्री टोटल ले लिया, टोटल 360 डिग्री हुआ ना। 1 मिनट लेंगे तो 360/6, 40 मिनट लेंगे तो 360/6 इंटू 40, है ना। तो हमने जो 40/60 यहाँ पे किया है, इसको ब्लैक से कर देता हूँ। ये जो 40/60 हमने किया, ये तो किया है कन्वर्ट, ठीक है। लेकिन हमें पूरे 360 डिग्री में से लेना है कि उसने कितना पार्ट कवर किया, मतलब 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो समझ में यस आया सर। हमने क्यों किया, या हाँ। ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, तो 360 कैन बी रिटन एज 2 पाई, है ना। 360 को हम 2 पाई भी लिखते हैं ना, और 2/3 यस काम सर। पहले से था। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन। हाँ। एक तरह से रेडियन में हो गया, है ना, 4 पाई/3 रेडियन। अब 4 पाई/3 अगर मैं मेरा आया तो यही छोड़ देंगे, इसके आगे हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये अपने आप हो सकता है लास्ट में मेरा कट जाए, और नहीं कटेगा तो फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो यस सर। 4 पाई/3 मेरा किस चीज का वैल्यू आया, ये मेरा 40 मिनट थीटा। मतलब। मुझे एल हाँ। निकालना है ना, आर इक्वल टू एल हाँ। बाई थीटा था, तो हमें क्या निकालना है, थीटा का हमें वैल्यू आर मिल दिया गया। हुआ है ना। हाँ एल इक्वल टू आर थीटा, थीटा मिल गया। थीटा कितना मिला, 4 पाई/3, है ना। मैं अगले पेज में लिख हम्म। लेता हूँ, थीटा इक्वल टू मिला 4 पाई/3, है ना। और हमको ठीक निकालना क्या है, है। एल, विच इज इक्वल टू एल। आर थीटा, है ना। आर कितना मिल गया, 1.5, है ना। और सेंटीमीटर में ये भी याद रखना, और थीटा मिल गया 4 पाई/3, है ना। तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, है ना। इक्वल, ये तो मेरा कट जाएगा, 3 इंटू 0.5, 5 4 जा 20, एक पॉइंट भी है, तो 2 पाई सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई। अब हम लोग इसको ले सकते हैं 3.14, है ना। डायरेक्ट मीटर कितना आ जाएगा, 628, 6.28 सेंटीमीटर, इसका डबल। समझ में आया। यस तो सर। ये हम जो थीटा जो हम पाई ले रहे हैं उसको शुरू में सॉल्व करना ही नहीं है, लास्ट में हो सकता है कहीं से कट जाए या जो भी है, लास्ट में पाई में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में करेंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, है ना। तो एल इक्वल टू आर थीटा में 6.28 सेंटीमीटर इसने कवर किया, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में दूंगा, यस उसको सर। प्रैक्टिस करना, तब समझ में आएगा ना कि हाँ तुम समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर उसको फिर से 2 3 क्लास ले लेंगे, उसमें क्या है ना। इसको मैं क्लियर कर दूं, हाँ। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ सेम, तो मान लो सर्कल है ना, आर्क्स ऑफ सी, इसमें भी हो सकता है 2 आर्क, उसके सेम लेंथ है, मतलब कौन सा चीज, आर की एल,
ये वाला आर्क है ना, ये वाला, इसको आर्क बोलते हैं ना। मान लो जैसे चल रहा है ये वाला यस आर्क है, तो ये दोनों सेम लेंथ के है ना। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स, subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, at center. Find ratio of their radii या फिर रेडियस। दो सर्कल तुम्हें दिया हुआ है, ऐसे और ऐसे। यहां से एक तुम्हारा आर्क बना, यहाँ भी एक आर्क बना। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, यानी अगर हम यहाँ एल लेंगे तो ये भी एल ही होगा, है ना। यस सर। और ये जो है थीटा वो कितना है, 65 डिग्री, और यहाँ पे है 110 डिग्री, 10। है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई, मतलब मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो हमको क्या पता करना है, R1/R2 क्या होगा, है ना, ये पता करना है। तो यूज तो करेंगे हम लोग फॉर्मूला ही, है ना। तो कैन यू हाँ। ट्राई और आई शुड एक्सप्लेन। तुम करोगे या रुकिए मैं मैं एक बार करूं? ट्राई कर। हाँ करो। हो गया ले। एक तरफ पैसे सर इसका आंसर 13:22 आ रहा 13:22 है आया है, 22:13 आया। मेरे। 30:22 आया है। अब तो गलत है, 22:13 आना चाहिए। एक बार फिर से क्रॉस चेक करो। L=L, है ना, यानी कि R1θ1 =R2θ2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, है ना। उसके बाद R1 × θ1 की वैल्यू तुम्हारे क्या आई, 13π/36 आया, हाँ है ना। =R2 कितना आएगा, 22π/36 आया होगा, हाँ। है ना। ये पाई पाई ठीक है, कट गया, 36 और 36 भी कट जाएगा, है ना। R1/R2 वहाँ 22 है, और 13 चले जाएगा लेफ्ट राइट साइड तो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही तो आ रहा है, R1/R2 = 22/13, इसमें कहाँ डाउट हो रहा है। R2/R1 कैसे आ रहा है। पता नहीं हमसे लेफ्ट घटा साइड, किया मेरा। रेशियो ट्वेंटी हाँ टू आ गया। हाँ, तो मतलब गलत है ना, तो ये सब पे ध्यान देना है ना। अब फॉर्मूला आते हुए भी अगर ऐसा गलती होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। ये सब छोटे छोटे गलती अवॉइड करना। देखो इसमें अब एक्सरसाइज वगैरह दिया है, इसको खुद से ट्राई करना, और ट्राई करना कि जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ते जाओ साथ साथ में, है ना। जो भी डाउट हो रहा है
तुरंत अगली क्लास में पूछो, ठीक है, तब फायदा है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं हाँ इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? हाँ The minute hand of a watch is suppose 2 centimeter long. How far does it tip? Does it tip move in 30 minutes? इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। यस सर। इसको कैसे करेंगे बताओ। देखो 60 मिनट अगर हम लेते हैं, है ना, 40 मिनट, हाँ। तो कितना होगा 1 रेवोल्यूशन टोटल मिनट हैंड के द्वारा, है ना। 1 रेवोल्यूशन, है ना, मतलब कि 360 डिग्री टोटल कवर करता है। यस सर। तो 30 मिनट्स में कितना डिग्री कवर करेगा। इसको 360। 30 मिनट मतलब उसका आधा। अगर 1 घंटे में हाँ टोटल 360, तो 30 मिनट्स में कितना हो गया 360 का आधा कितना होगा 180। 60 मिनट में पूरा रेवोल्यूशन लेता है ना 1 घंटे में मिनट हैंड। हाँ तो हाउ फार डज इट स्टिप मूव इन 30 मिनट्स, ऐसे पहले सोचना कि 30 मिनट्स के बारे में पूछ रहा है, तो 60 मिनट्स में पूरा 1 रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है 360 डिग्री, है ना। तो 30 मिनट में कितना हो गया उसका आधा, यानी 180 डिग्री मूव करेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो 180 डिग्री को अब तुम रेडियन में कर सकती हो कन्वर्ट। किस 180 डिग्री का कितना रेडियन में आएगा कन्वर्ट करो। 180 डिग्री मीन्स हाउ मच रेडियन, पॉइंट में नहीं निकालना, पाई को पाई रहना है, पाई आएगा। पाई आएगा, है ना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, राइट, हमारा पाई आ गया, है ना। अब हम हाँ लोग उस फॉर्मूला में डालते हैं, ठीक है, इतना रेडियन हो गया, ठीक है, रेडियन का तो हमारा काम हो गया। अब एल इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, है ना, इक्वल टू यस सर। आर तुम्हें दिया है हाँ 2 2 इंटू, है सेंटीमीटर ना, यहाँ कितना आ जाएगा पाई। पाई, है ना, या फिर 2 इंटू 3.14, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 628.28 सेंटीमीटर, है ना। तो इस ढंग यस से भी सर। कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट वगैरह तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे इट कवर्स वन यस रेवोल्यूशन इन 60 मिनट्स, सो 60 मिनट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज, सो 1 मिनट कॉरस्पॉन्ड्स टू 360/60, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 30 मिनट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री, एंड नाउ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, और जब भी लिखोगे एल इक्वल टू आर थीटा वहां लिखना पड़ेगा व्हाट डज एल स्टैंड फॉर, ब्रैकेट में सारा, आर स्टैंड फॉर, थीटा स्टैंड फॉर, टीचर को पता है, लेकिन लिखोगे तो उसका मार्क्स मिलेगा, है ना। ठीक है, इसको मैं यस क्लियर सर। कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट रख लो और इस ढंग से प्रैक्टिस करना इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्लियर कर दूं। हाँ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सबके याद है, साइन थीटा कॉस थीटा सब कर लेती हो, उसमें कोई दिक्कत। यस सर। लेकिन हमको एक बार फिर से नाइन, देखना पड़ेगा। तो तुम कैसे करती हो, सारा रट के रखा है या कोई एक करके फिर बाकी सब निकालती हो। नहीं, हम सब याद किए थे पूरा टेबल। तो साइन का भी याद नहीं, साइन का तो कम से कम एक तो याद रखना है, बाकी सब तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, साइन का क्या होता है 0, 1/2, वन वन बाई टू रूट टू 1/√2 3√2 1। हाँ, अब बताओ कॉस का कैसे निकालें। मतलब अपोजिट साइन का या अपोजिट लिखना होता है। हाँ गुड, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, है ना। tan का हम्म साइन बाई कॉस करेंगे तो tan का वैल्यू आएगा। तो बताते जाओ क्या क्या डालेंगे इधर देख के, सोच के। इसमें तो इन्फिनिटी आएगा फर्स्ट। tan क्या होता है साइन बाई कॉस, हाँ। है ना, यानी कि 0/1, हम्म 0/1 इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा,
0 बाय 1 तो नहीं 0 ही नहीं, होता ये है। 0 होगा, लास्ट वाला इन्फिनिटी होगा। हाँ, तो तुम, हाँ, पहले शुरू से बताओ, लास्ट नंबर बताओ पहले। अब 30 डिग्री में क्या लिखेंगे सोचो। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, है ना? तो या वन फिर बाई वन रूट बाई थ्री टू हाँ, ये 2 कैंसिल हो गया ना, 1/√3। ठीक है, अगला। इसमें 1 आएगा आंसर। 1 आएगा, ये वाला। इसमें √3 और फिर लास्ट में इन्फिनिटी। और लास्ट में 0। नहीं, इन्फिनिटी ना आएगा। इन्फिनिटी, हाँ। तो इसको प्रैक्टिस करना, इसको समझना एक बार। इसके बाद क्वाड्रेंट्स वाला करेंगे हम लोग। कहाँ प्लस, क्वाड्रेंट्स वाला कभी किया है तुमने? ये वाला क्वाड्रेंट्स, कहाँ नहीं प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है, 0, 90 डिग्री, ये वाला। नहीं। तो ये वाला हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, 270 डिग्री। लेकिन पहले ये प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं कल पूछूंगा, ठीक है? इसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेंट्स वाले पे। और जो एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट करो। जैसे ये टॉपिक खत्म हो गया तो इसका एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी में, हाँ। तो वो कंप्लीट करो। जो जो नहीं होगा उसको टिक मार्क करके मुझे फोटो वगैरह शेयर कर देना, नहीं तो, है ना? ये सब नहीं हो रहा है, फिर क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो ओके फिर है, आज का यही समाप्त करते हैं। यस सर। ओके, बाय। बाय।